बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर नज़ीर। आज की ये वीडियो जो है फ़र्स्ट टाइम मैं आपसे वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। आज की इस वीडियो में मैं कॉमर्स की फ़ील्ड को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मैट्रिक करने के बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि वो कौन सी फ़ील्ड चूज़ करें। क्या वो कॉमर्स की फ़ील्ड लें, या वो प्री मेडिकल की फ़ील्ड लें, या प्री इंजीनियरिंग की फ़ील्ड लें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉमर्स की फ़ील्ड लेना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि कॉमर्स में कौन कौन सी मज़ीद फ़ील्ड्स होती हैं जो वो ले सकते हैं, या उनको कॉमर्स में कौन सी फ़ील्ड बाद में जाके लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपना एक गोल सेट करते हैं तो तमाम हमारा जो प्लान होता है वो उसी गोल के अकॉर्डिंग होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ और बताऊँ कि कॉमर्स की फ़ील्ड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और कॉमर्स की फ़ील्ड लेने से आगे आपके लिए क्या स्कोप है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड तक रहिएगा इस वीडियो के साथ, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे कनेक्ट रहें वीडियोज़ के हवाले से। तो जब हम मैट्रिक करते हैं तो मैट्रिक करने के बाद हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी अपनी हमारा अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर हमारा इंटरेस्ट बिजनेस में है, अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या हम बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, या हम अकाउंटेंसी कोई अकाउंटेंसी फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल मैटर्स कंपनी के जो हैं वो उस पर हम उसकी जॉब करें, तो हमारे लिए कॉमर्स की फील्ड सबसे बेस्ट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप प्री मेडिकल की फील्ड चूज़ करेंगे, फिर आप एमबीबीएस करेंगे। सिमिलरली अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप प्री इंजीनियरिंग लेंगे, और उसके बाद आप आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे आप बीई करेंगे, या जैसे आपको बीटेक करेंगे, जो आपकी रेलेवेंट फील्ड होगी उसमें। इसी तरीके से जब आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं किसी बिज़नेस करना चाहता हूँ, या मैं बिज़नेस से रिलेटेड कोई फर्म ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर जाना चाहता हूँ, या मैं मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट है। क्योंकि कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट द बिज़नेस, कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग, इट इज़ ऑल अबाउट सर्विसिंग सेक्टर। तो बेसिकली कॉमर्स के अंदर ये होता है कि हम हमारी जो 3 मेजर फील्ड्स होती हैं, हम अ, उसको आज डिस्कस करते हैं कि उसमें हम क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं। हमारे पास अगर हम ये चाहते हैं अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि हम इंटर करें कॉमर्स में। इंटर कॉमर्स में करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस एटलीस्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन कम से कम 2 ऑप्शंस हमारे पास सबसे पहले आते हैं। या तो हम बीबीए कर लें, यानी बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लें, या हम बीकॉम कर लें। इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि बीकॉम जो होता है वो 2 इयर्स प्रोग्राम होता है, और बीकॉम के अंदर आप तकरीबन 13 टू 14 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, और एनुअल सिस्टम होता है, और आप किसी भी कॉलेज के थ्रू आप अपना बीकॉम कर सकते हैं। बीबीए में ये होता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना होता है, और यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है वो यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर आप पढ़ेंगे, मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो अगर आप जॉब वाले हैं, जॉब करते हैं, जॉब पर्सन हैं आप, तो आपके लिए बीबीए करना रेगुलर बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ आप अगर 9 टू 5 आपकी जॉब है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि इवनिंग में आपको क्लासेस दें, क्योंकि 99% मैंने ये देखा कि बीबीए की क्लासेस रेगुलर होती हैं। तो एक जॉब पर्सन के लिए, या जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा नहीं होती है, उसके लिए बीबीए करना मुश्किल होता है। तो आपके लिए फिर बीकॉम का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप बीकॉम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेके इवनिंग में आप अपनी कोचिंग क्लासेस लेके, या फिर आप इवनिंग में सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हैं। जब आप बीबीए या बीकॉम करते हैं तो उसके बाद आपके पास स्पेशलाइज्ड फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे अगर आप का बीबीए हो गया, बीबीए भी स्पेशलाइज्ड हो सकता है, फाइनेंस में होता है बीबीए। अब हमारे पास 3 मेजर फील्ड्स होती हैं। जब हम मास्टर्स की तरफ जाते हैं, एमबीए करने जाते हैं, बीकॉम या बीबीए करके मोस्टली लोग एमबीए करते हैं, क्योंकि एमबीए के अंदर ये होता है कि आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होती हैं। 3 स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में डिस्कस करूँगा, वैसे तो अब तो बहुत सारी हो गई हैं। तो 3 स्पेशलाइज्ड फील्ड जो होती हैं वो मार्केटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स होती है, और फाइनेंस होती है। अगर आप बहुत टॉकेटिव हैं, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको पब्लिक डीलिंग अच्छी लगती है, आपको इवेंट्स मैनेज करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए मार्केटिंग बेस्ट फील्ड होती है। आप अपने पोटेंशियल को देखें। इफ़ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन विद अदर्स, इफ़ यू आर गुड इन इन कंडक्टिंग द कैंपेन्स, अगर आप अच्छे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
तो आपके लिए सबसे अच्छी फील्ड मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग इज़ मनी मेकिंग फील्ड, बिकॉज इन दिस फील्ड आप अपनी सेल्स जितनी बूस्ट करते हैं, अपनी कंपनी की सेल्स जितनी बूस्ट करते हैं, उतना ही आप ऊपर जाते हैं, आप ज़्यादा अर्निंग करते हैं। सिमिलरली, लेकिन ये बहुत क्रिएटिव फील्ड होती है, इसमें आपको न्यू आइडियाज़ इंजेक्ट करने होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में हम कंज्यूमर के माइंड से खेलते हैं। उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे और हमें ये पता होगा कंज्यूमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, तो हम एक अच्छे मार्केटर साबित हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें हिसाब किताब करना अच्छा लगता है, हम अकाउंट्स वगैरह, हमारा अगर अकाउंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर हम स्टेटमेंट्स में बनाने में बहुत इंटरेस्टेड है, हमारी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट्स या हमारा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए फिर फाइनेंस की फील्ड अच्छी होती है। फाइनेंस में क्या होता है कि हमें ये सीखते हैं कि हम एक कंपनी फाइनेंशियली अपने आप को कैसे इम्प्रूव करती है, या फाइनेंशियल सपोर्ट कंपनी अपनी किस तरह से बूस्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी का जो एक कंपनी के लिए उसके जो फाइनेंस होता है या उसका जो अमाउंट में पैसा होता है या एसेट्स होते हैं, वो एक ब्लड की तरह होते हैं। अगर वो ब्लड जिस इंसान के लिए ब्लड के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो किसी भी कंपनी के लिए जो एसेट्स होते हैं उसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती। तो अगर आप कंपनी के जो है वो इस एस्पेक्ट में इंटरेस्टेड हैं कि हम कंपनी के जो है वो इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करें, कंपनी की बैलेंस शीट को डिस्कस करें, कंपनी के हिसाब किताब में हम इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे लिए फाइनेंस की फील्ड अच्छी होती है। जैसे मैं खुद एक फाइनेंस की फील्ड का स्टूडेंट था, खुद मैंने MBA इन फाइनेंस किया कराची यूनिवर्सिटी से। तो मेरा अपना इंटरेस्ट था फाइनेंस में, तो मैंने MBA फाइनेंस किया। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मार्केट किस चीज़ की ज़्यादा है, किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ये बात रखती है कि आप किस फील्ड में आप जो है बहुत इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है। इसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड होती है, उसमें एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट होती है। एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको फैसिलिटेट करना, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, यानी ह्यूमन रिलेशन की बात हो रही है। जब अगर आप ह्यूमन रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप में ये एबिलिटी है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप एक अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं लोगों की, यानी आप को काम लेना आता है लोगों से, आपको एलोकेट करना आता है लोगों को कि किस राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बंदा नहीं कर सकता, तो आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए बने, तो आपको फिर ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड लेनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स होती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, जिसमें हम एक प्रोडक्ट जब बनती है, बनने से लेकर कस्टमर तक डिलीवर होती है, तो वो पूरा एक जो चेन होती है वो सप्लाई चेन होती है, और वो भी एक अच्छी फील्ड है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ख़ास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा जो है वर्थ है। और अगर आप अपना बिजनेस में करना चाहते हैं, तब भी आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल बिजनेस करना चाहूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहूँ, तो मेरा ख्याल है मेरे लिए ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि मार्केटिंग की जॉब होती ही ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, आपने कैसे पोजीशनिंग करनी है उस प्रोडक्ट की कंज्यूमर के माइंड में, अपनी एक गुडविल कैसे बनानी है। तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्केटिंग की फील्ड बहुत अच्छी है, जिसमें आप ये सीखोगे कि आपने कस्टमर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसकी नीड वांट्स को कैसे आपने रिकॉग्नाइज करना है, उसी के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपके माइंड में है, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, और हमारे साथ कनेक्ट रहें इस चैनल के थ्रू, और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।